गुड आफ्टरनून क्लास। एनसी कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। उसी को कंटिन्यूअस करते हुए हम आज का तीसरा पार्ट देखेंगे, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे अभी तक 2 वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था कि विश्व का पहला संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है, ठीक है, और विश्व का अलिखित एवं विस्तृत संविधान किस देश का है। और थोड़ी चर्चाएं किए थे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां और कितने भाग हैं। इन सभी की चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे माना गया है, भारतीय संविधान को लिखा किसने, भारतीय संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा, अंग्रेजी में किसने लिखा। इन सभी तथ्यों से संबंधित जानकारियों को हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा पार्ट, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें संविधान के जनक, यानी पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा, यानी भारतीय संविधान को किसने लिखा, कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था पहले। अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम हमारा जो संविधान था, भारतीय संविधान, उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इस अंग्रेजी भाषा में लिखे गए संविधान को किसने लिखा था, उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। यानी प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किया है। ठीक, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कहते हैं कि सर भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने लिखा नहीं था, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया था कि हमारा संविधान ऐसा होगा, बनकर तैयार होगा। लेकिन लिखने की बात करें, लिपिबद्ध की, तो वो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। सर्वप्रथम संविधान हमारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्लियर हुआ? इस अंग्रेजी भाषा के संविधान को सजाया किसने था, यानी भारतीय संविधान का ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण किसने किया था, तो 2 लोगों ने अलंकरण किया था। भारतीय संविधान का जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, 2 लोगों ने अलंकरण किया था। प्रथम थे हमारे राम मनोहर सिन्हा और दूसरे थे हमारे नंद लाल बोस। इन दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजी भाषा के संविधान को अलंकृत किया, मतलब सजाया, उसकी सुंदरता को बढ़ाया। जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान का जब प्रेम्बल खोलेंगे ना, उसके चारों तरफ का जो सजावट है, ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे महानुभावों, संविधान के सहयोगियों से लेकर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, यहाँ तक कि जिन्ना का भी नाम उल्लिखित मिलता है इस प्रेम्बल्स के चारों तरफ। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के चित्र भी अलंकृत किए गए हैं, जो हमारे संविधान की शोभा को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा था? किसने लिखा था? कोई बताएगा आप में से? बोलिए। ठीक है बेटा, भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वाडिया। कौन थे? वसंत कृष्ण वाडिया ने। किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वाडिया ने हिंदी में लिखा था। भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा था। और इस हिंदी संविधान को सजाया किसने था? अलंकरण किया था केवल एक व्यक्ति, नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस क्या किए थे? इसका अलंकरण किए थे, सजाए थे। जो हिंदी भाषा में हमारा जो संविधान लिखा था उसे लिखे थे वसंत कृष्ण वाडिया और उसका अलंकरण किया था नंदलाल बोस। क्लियर हुआ बेटा? अब थोड़ी और भी बातें देख लेते हैं कि भारतीय संविधान पर किसका चित्र अंकित है। यानी भारतीय संविधान का जब पहला पन्ना खोलेंगे तो उस पर एक चित्र मिलेगा, उस पर किसका चित्र अंकित है। चित्र अंकित की बात करें कि भारतीय संविधान के प्रथम पन्ने पर किसका चित्र अंकित है? चित्र अंकित है। ठीक है, देखते हैं किसका चित्र अंकित है। वो अंकित है भारत माता, भारत माता का। भारत माता का चित्र अंकित है, जिसको स्वतंत्र कराने के लिए हमारे अनेकों वीर जवान शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्हीं का चित्र भारतीय संविधान के प्रथम पन्ने पर अंकित किया गया है। इस भारत माता के चित्र को बनाया किसने था? भारत माता के चित्र को बनाया किसने था? तो बनाया था इसे, भारत माता के चित्र को अवनींद्र कुमार टैगोर ने, अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, सॉरी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता के चित्र को किसने अंकित किया था? अवनींद्र कुमार टैगोर। ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। और इस भारतीय राष्ट्रध्वज को तैयार किसने किया था? बनाया किसने था? राष्ट्रध्वज को बनाया था, उनका नाम कोई बता सकता है? बताएं। राष्ट्रध्वज को किसने बनाया था? गुड, सही बता रहे हैं आप। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया उनका नाम है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के हैं। ये पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही राष्ट्रध्वज के स्वरूप को तैयार किया था और बनाया था। राष्ट्रध्वज के रंग की बात करें तो राष्ट्रध्वज में हम जानते हैं कि 3 रंग हैं हमारे। केसरिया ऊपर है, मध्य में हमारा श्वेत रंग है
और सबसे अंत में यानी नीचे ग्रीन है। तो रंगों की व्याख्या पूछे कि राष्ट्र ध्वज के रंगों की व्याख्या किसने की थी, यानी राष्ट्र ध्वज के रंगों की व्याख्या किसने की थी। तो हमारा आंसर आता है राष्ट्र ध्वज के रंगों की व्याख्या किए थे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज बन रहा है उसमें 3 रंग होंगे और 3 रंगों की व्याख्या मानी जाती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया था। वो 3 रंग हमारे हैं केसरिया, श्वेत और हरा रंग। क्लियर हुआ? इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस को प्रत्येक 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम। एवरी 5 सितंबर टू सेलिब्रेट ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे। क्लियर हुआ बेटा इतना? अब बात करते हैं कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान को कब अपनाया गया भारतीय संविधान के द्वारा, यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है, क्या है? जनगण मन, यही हमारा राष्ट्रगान है और इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। क्लियर हुआ? इस राष्ट्रगान को लिखा किसने था? बात करें कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था, जैसे आप सभी लोगों को पता है राष्ट्रगान को लिखे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रगान को लिखा था। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इसी गीत के लिए इन्हें यानी राष्ट्रगान के ही लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी राष्ट्रगीत के गान जो लिखे थे इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि। उसी पुस्तक में इस राष्ट्रगान का उल्लेख मिलता है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तैयार किया गया था। इतनी बात समझ में आई आपको? और राष्ट्रगान से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं हम कि राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है। यानी बात करें राष्ट्रगान बुक देख लेते हैं कि राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया था। राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया था, यानी बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि से राष्ट्रगान को ग्रहण किया गया था और इस गीतांजलि को लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गीतांजलि 1913 में पब्लिश की गई थी, प्रकाशित किया गया था गीतांजलि का 1913 में। और इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और ये नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था?
साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है बेटा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो हुए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कारकर्ता कहलाए। कैसे हो गए ये? प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि को देखते हैं, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? भाषा की बात करें तो गीतांजलि जो थी बांग्ला भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। क्लियर हुआ? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया कब गया था? अगर बात करें हम कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो ये सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। किसके स्वागत में? किसके स्वागत में गाया गया था ये? उस समय भारत भ्रमण के लिए ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम, कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, वह उनकी पत्नी का क्या नाम था? क्वीन मेरी। इतना समझ में आया दोस्तों? यानी राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में गाया गया था और ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। उस समय जॉर्ज पंचम 1911 में भारत भ्रमण के लिए आए थे, है ना, जिनके स्वागत के लिए ये राष्ट्रगान गाया गया था। और यही 1911 में इन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। इतना क्लियर हुआ है आपको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं अब हम कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। अगर बात करें जैसे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, किसके द्वारा लिखा गया, उसी तरह से भारत का एक राष्ट्रगीत है। ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो आंसर मिलता है हमारा 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। इस राष्ट्रगीत को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक? इस राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? बात करें तो राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये 1896 में। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को 1896 में गाया गया था। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय गीत को गाया गया, जो 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत थी। बंकिम चंद्र। आगे चलते हैं हम।
थैंक यू क्लास। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद हो तो इसे हमारे चैनल एनसी कैंपस को सब्सक्राइब करें और जन जन तक लोगों तक ये शेयर करें, जिससे कि उनका भी भविष्य संवर सके तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।